हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एंथम। सो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं उसमें ये नेक्स्ट क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोगों ने करंट अफेयर की एक टेस्ट सीरीज़ किए थे और उसमें हम लोगों ने 76 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे और उसमें काफ़ी चीज़ें हमने आपको बताई, जहाँ पे आपको जो करंट अफेयर्स जो आपके पिछले एक साल के करंट अफेयर्स हैं उसमें उससे रिलेटेड काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे। और वो आप हमारे करंट मतलब मॉक टेस्ट की जो प्लेलिस्ट है उसमें आप जा कर के देख सकते हैं। वहाँ पे आपको पिछले क्लासेस आराम से मिल जाएंगे। हमने 8 क्लासेस अब तक अपलोड कर दी हैं। इसके बाद की जो क्लासेस है अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो आज जो हम लोग करेंगे वो हम लोग 77 क्वेश्चन से करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने 76 क्वेश्चन इस टेस्ट सीरीज़ की ऑलरेडी कर ली थी, तो इसके हम लोग 77 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोनों इसमें लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है। आपका जो भी इसमें माध्यम है आप उसमें अपनी टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं और अपने टेस्ट सीरीज़ के जो भी आंसर्स आप निकालते हैं आप साथ में ही करते रहिए और उसको लास्ट में अपना स्कोर चेक करिएगा कितना आपने सही किया। अगर आपके गलत क्वेश्चंस भी हो रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसको एक लर्निंग लेक्चर की तरह ही आप समझिएगा। कोई फैक्ट आपको नहीं पता है तो इसके थ्रू आप उसको लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं और इससे आपकी अच्छी रिवीजन हो जाएगी, प्रैक्टिस काफ़ी अच्छी हो जाएगी। एक चीज़ याद रखिएगा कि जैसे आप पढ़ाई करते रहते हैं उसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज़ लगानी बहुत ज़रूरी है, बिकॉज टेस्ट सीरीज़ लगाने से आप रियल टाइम में जब आप पेपर देंगे तब वहाँ पे किस तरह से डिफ़िकल्टीज़ आएगी आपको रीडिंग में, पेपर को समझने में, क्वेश्चंस को रीड करने में और टाइमिंग, स्पेशली आपका टाइम मैनेजमेंट आपका हो जाए, वो सारी चीज़ों की प्रैक्टिस आपकी हो जाती है अगर आप पहले से मॉक टेस्ट लगा के रखते हैं तो, ठीक है। तो इस टेस्ट सीरीज़ को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, एंड तक इसको पूरा सॉल्व करिएगा। टाइम लेके इसको देखिए, आराम से देखिए और अपने मार्क्स, अपने स्कोर्स जो हैं वो साथ में ही अटेम्प्ट करते रहिए। पेपर और पेन लेके बैठिए और इसके बाद अपना टेस्ट जो आंसर स्कोर होगा उसको चेक करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला क्वेश्चन है वो है जो फर्स्ट इलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ मैक्सिको, ठीक है। तो ये वुमेन प्रेसिडेंट है, ये तो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। मैक्सिको की पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी है, ये कौन बना है ये आपको आंसर ढूंढना है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका क्लॉडिया शीनबॉम, ठीक है। क्लॉडिया शीनबॉम, ठीक है। तो इनको ये अभी मैक्सिको की पहली इलेक्टेड वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक सीएफडी सॉफ्टवेयर प्रवाह, ठीक है। ये प्रवाह सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा जा रहा है, ये किसने डेवलप किया है इसके ऊपर ये क्वेश्चन है। इसको ट्राई करिए। इसमें आपके ऑप्शंस हैं डीआरडीओ, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, इसरो, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ठीक है। तो अगर आपने आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स होती है उसको अगर आपने कम्प्लीटली किया हुआ है, उसको आपने पढ़ा हुआ है, तो आप ये क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं। वहाँ पे हम लोगों ने इसको एक्सटेंसिवली डिटेल में ये सारे क्वेश्चंस के जो आंसर आपको यहाँ पे मिलेंगे वो हमने किए हुए हैं। और अगर आपको वो उसने आपने नहीं देखा है तो वहाँ वो भी हमें आपको प्लेलिस्ट में आपको दिख जाएगा। आई दृष्टि की जो करंट अफेयर्स हमने उसमें 17 क्लासेस अपलोड किए हैं और सारे के सारे पूरी हम लोगों ने जो बुक है उसको पूरी तरह से कवर किया है, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने प्रभार नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको बनाया था, ठीक है, डेवलप किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 79th क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि माउंट ईबू वॉल्केनो विच इरप्टेड रिसेंटली इज़ इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़, ठीक है। तो यहाँ पे माउंट ईबू वॉल्केनो के बारे में है। देखिए बहुत सारे वॉल्केनोज जो हैं वो फिलीपींस में हैं, इंडोनेशिया में है, ठीक है। इटली में भी कई सारे वॉल्केनोज हैं। तो वॉल्केनोज के ऊपर क्वेश्चन आते हैं और जो भी न्यूज़ में रहते हैं वो स्पेशली आते हैं, ठीक है। तो ये जो ईबू जो वॉल्केनो है ये आपको मिलेगा इंडोनेशिया में, ठीक है, इंडोनेशिया में मिलेगा। इसका जो सही आंसर है इंडोनेशिया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आ सकता है, तो इसके बारे में एक बार ट्राई करिए। और इसका जो देखिए सही आंसर है वो है आपका ज्योति विज, ज्योति विज, ठीक है। एफसीसीआई में इनका अभी फेडरेशन में ये डीजी बनी है अभी, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ज्योति विज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग 81st पे, विच कंट्री विल होस्ट द मल्टी नेशनल एयर स्ट्राइक तरंग शक्ति, ठीक है, तरंग शक्ति ऑफ 2024, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करिए।
तो ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये मल्टीनेशनल, यानी इसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं ये पार्टिसिपेट की हैं, और ये हुआ है आपका इंडिया में, और इंडिया में भी ये हुआ है तमिलनाडु में और जोधपुर राजस्थान में ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई थी। ठीक है, जोधपुर राजस्थान। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इसको भी आप याद रखिएगा। कभी कभी इसमें किस स्पॉट पे किस जगह पे हुई है एक्सरसाइज, उसमें भी ये क्वेश्चन, वैसे भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 82nd क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ रिसेंटली बीन डिक्लेयर्ड एज इंडियाज़ फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर बाय यूनेस्को। तो ये फर्स्ट सिटी ऑफ लिटरेचर के बारे में है, तो ये चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको अटेम्प्ट करिए एक बार। ओके, सो ये क्वेश्चन अभी आ सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को की जो लिस्ट में जो भी एडेड होते हैं सिटीज़, वो क्वेश्चन हमेशा आते रहे हैं। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है कोझिकोड। ठीक है, तो इस कोझिकोड क्या बना है, सिटी ऑफ लिटरेचर। ठीक है, लिटरेचर के बारे में, लिटरेचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द फर्स्ट अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन। तो ये पहला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको एक बार ट्राई करिए कि ये किस जगह पे लोकेटेड है। ठीक है, तो ये देखिए अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है, तो ये जो है ये आपके झारखंड में ये बना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84th क्वेश्चन पे। द पेन पेंटर प्राइज 2024, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको आप कर सकते हैं अगर आप तो ट्राई करिए। वॉज अवॉर्डेड टू, ये किसको हुआ है, पेन पेंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है अरुंधति रॉय। अरुंधति रॉय जी को पेन पेंटर प्राइज 2024 मिला था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 85th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइगर रिजर्व हैज़ लॉन्च एडवांस्ड एआई सिस्टम फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार ट्राई करिएगा। अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर के ऊपर ये क्वेश्चन है, किस टाइगर रिजर्व में ये हुआ है। ओके, सो जो इसका सही आंसर है इसमें वो है आपका पेंच टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो पेंच टाइगर रिजर्व जो है आपका, यहाँ पे अर्ली डिटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट फायर के लिए एक एडवांस्ड एआई सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो पेंच टाइगर रिजर्व है ये आपका महाराष्ट्र में पड़ता है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व आपका यूपी में पड़ता है, सिमलीपाल जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है, और नामदफा जो है ये आई थिंक अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, तो ये भी आपको सारे टाइगर रिजर्व्स के बारे में एक बार आइडिया होना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है पेंच टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 86 क्वेश्चन पे। द लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी इन इंडिया इज़ लोकेटेड इन। तो ये लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी इन इंडिया पूछ रहा है, तो इसके बारे में एक बार ट्राई करिए। ओके, सो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कर्नाटका। कर्नाटका में अभी लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 87th पे। द फर्स्ट इंडियन टू विन वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल्स। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका ये क्वेश्चन है, स्पोर्ट्स सेक्शन से है, वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल। तो ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन अगर आपको आता है तो एक बार ट्राई करिएगा। ज़्यादातर स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस में आपके क्रिकेट के क्वेश्चंस इजी बन जाते हैं, और टेबल बैडमिंटन से क्वेश्चन आ सकते हैं, या फिर आपका जो विंबलडन या जो लॉन टेनिस होता है उससे क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे तो एक बार ट्राई करिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो आप इसमें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा आपको सोचना नहीं है, आपको इसमें सीधे स्किप करिएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका श्रीजा अकूला। ठीक है, श्रीजा अकूला को अभी वर्ल्ड टेबल टेनिस कंटेंडर सिंगल टाइटल मिला है, और ये पहले फर्स्ट इंडियन बनी है। ठीक है, श्रीजा अकूला। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 88th क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2024 द वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, और इसमें जो वर्ल्ड्स मोस्ट लिवेबल सिटी के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसको एक बार ट्राई करिए। ठीक है, विश्व का सबसे रहने योग्य शहर कौन सा है। ठीक है, तो इसमें जो सबसे सही आंसर होगा वो होगा आपका वियना। वियना जो है इसको मोस्ट लिवेबल सिटी के लिस्ट में रखा गया है। ओके,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 89th क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द 12th विश्व हिंदी सम्मान। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विश्व हिंदी सम्मान, और ये क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चंस यूपी पीसीएस के फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, तो इसको भी एक बार इसको बिल्कुल ट्राई करिएगा। तो देखिए, ये जो पहली बात अब ये जा रही है कि जो विश्व हिंदी सम्मान हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, 12th जो विश्व हिंदी सम्मान हुआ था ये हुआ था आपका फिजी में, और ये 2023 में हुआ था। ठीक है, 2023 में हुआ था, और इसमें जो अवार्ड मिला है वो मिला है उषा ठाकुर जी को। ठीक है, उषा ठाकुर, तो ये इंपॉर्टेंट इसमें इन्फॉर्मेशन है, इसको एक बार याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 90th क्वेश्चन के ऊपर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज अपॉइंटेड एज द 30th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो 30वें सेना अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था, इसको आपको ये बताना है। तो इसमें जो देखिए सही आंसर है, देखिए इसमें आंसर ऑप्शंस क्या क्या हैं, मनोज पांडे, मुकुंद नरावणे और विक्रम सिंह और उपेंद्र द्विवेदी। तो आई थिंक इसका आंसर आपको शायद पता होगा, इसका जो सही आंसर है वो है आपका उपेंद्र द्विवेदी। ठीक है, उपेंद्र द्विवेदी इसका सही आंसर है, ये 30वें आर्मी स्टाफ बने हैं। तो ये नंबर्स भी आपको याद रखने पड़ेंगे कि किस नंबर के बने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 91st क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल बी द फर्स्ट टू इम्पोज अ टैक्स ऑन लाइव स्टॉक कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो निम्नलिखित में से कौन सा देश पशुधन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर लगाने वाला पहला देश है। ओके, सो इसमें न्यूजीलैंड, केन्या, अर्जेंटीना और डेनमार्क ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको एक बार ट्राई करिए। तो इसमें देखिए जो आपका डेनमार्क है ये बहुत ज़्यादा पोर्क और डेयरी ये सारे प्रोडक्ट का निर्यातक है, मतलब इसको एक्सपोर्ट करता है, और इसी ने अपनी अभी इम्पोज किया है टैक्स। ठीक है, टैक्स लगाया है जो लाइव स्टॉक से जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है उसके ऊपर। ठीक है, तो डेनमार्क इसका सही आंसर है, इसको बिल्कुल याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं। Which organization has launched the Cancer Moonshot Initiative aimed at reducing the cancer burden in Indo-Pacific region। तो इसमें आपको क्वेश्चन से अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा होगा कि किस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात हो रही है, तो इसको आप कर सकते हैं थोड़ा, अगर आपको आंसर नहीं भी पता है तो भी। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन आप पढ़िएगा, अगर आपको कैंसर मून शॉट इनिशिएटिव के बारे में नहीं पता है तो मे बी आप इंडो पैसिफिक रीजन से ये क्वेश्चन का आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चंस में अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कुछ कुछ चीज़ें जो हैं आपके जो पहले से नॉलेज है, कुछ इधर उधर की जो नॉलेज है उससे भी आप अपने आंसर्स पे आ सकते हैं। देखिए, जो WHO होती है तो पैन वर्ड पे काम करती है। ठीक है, ब्रिक्स जो है ये आपके कुछ कंट्रीज़ हैं जो कि आपके पूरे वर्ल्ड में कुछ कुछ कंट्रीज़ हैं जो जिनसे ये है, जैसे कि ब्राज़ील हो गया, रशिया हो गया, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया। तो ये भी आपका इंडो पैसिफिक रीजन से एग्जैक्टली रिलेट नहीं करता है। इसके अलावा आपका आशियान हो गया, तो आशियान जो है ये पैसिफिक रीजन में तो जाता ही नहीं है। ठीक है, लेकिन क्वाड जो है ये स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन के लिए ही बनाया गया है। तो ये इसी ने अभी कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव को अभी लॉन्च किया था। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, 92 का क्वाड जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको आंसर नहीं भी पता था तो आप इंडो पैसिफिक रीजन वाले क्वेश्चन पार्ट से ये थोड़ा सा आप कैस वर्क कर सकते थे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट 2024 टुक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। ठीक है, तो इसके ऊपर आपका क्वेश्चन है, इसको आप बताना है नोमैडिक एलिफेंट, और ये भी बताइएगा कि नोमैडिक एलिफेंट जो है ये किस देश के साथ हम लोग करते हैं। एक्सरसाइज ये है, ये इंडिया और किस कंट्री के साथ ये होती है। तो ये जो नोमैडिक एलिफेंट है इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका मेघालय। तो मेघालय में एक जगह है जिसका नाम है उमरई, वहाँ पे ये हुआ था, और नोमैडिक एलिफेंट जो होता है ये इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। ठीक है, मंगोलिया के बीच में, और अभी इसका 16th ये हुआ था, 16th वर्जन हुआ था नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 94th क्वेश्चन पे, विथ रेफरेंस टू द लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो इसमें लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में पूछ रहा है कि इट वाज लॉन्च इन उत्तर प्रदेश, द रोड प्रॉब्लम ऑफ द पब्लिक विल बी रिजॉल्व विद इन 7 days थ्रू द लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन। ठीक है, तो इसमें आपका ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको स्टेट्स के रिलेटेड जो
उनके ऐप्स होते हैं या स्कीम्स होती हैं, उस पर क्वेश्चन हमेशा आता ही रहता है। तो इसके बारे में आप बिल्कुल बताइएगा, ट्राई करिए। देखिए पहला वाला आपका ऑप्शन गलत है और दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि इसमें जो पहला वाला जो है ये आपका किस स्टेट ने लॉन्च किया था, ये एक्चुअली में एमपी ने लॉन्च किया था लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। और जो रोड की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जो पब्लिक विल बी रिजॉल्व विद इन 7 days थ्रू द लोकपथ मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये चीज़ जो है इसमें सही है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ओनली बी, क्योंकि पहला वाला गलत है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 95th क्वेश्चन पे। द 24th मीट ऑफ द शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन वाज हेल्ड अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ। ठीक है, तो इसमें जो शंघाई कॉरपोरेशन के ऊपर है कि इसकी कहाँ पे बैठक हुई है। ओके, सो देखिए ये जो इसका सही आंसर है वो है आपका कजाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम है अस्ताना। तो वहाँ पे ये सम्मेलन हुआ था। ओके, तो ये चीज़ बस इसमें आपको याद रखनी है। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है कि ये 24th मीट था और ये जो 23rd मीट हुआ था ये एक्चुअली में इंडिया की मेज़बानी में ये हुआ था। ठीक है, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। 23rd वाला आपका इंडिया की मेज़बानी में हुआ था और 24th जो है ये अभी कजाकिस्तान अस्ताना में हुआ है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉरपोरेशंस हैं, तो ऑर्गेनाइजेशंस हैं लाइक SCO हो गया या ब्रिक्स की समिट हो गया, G7 हो गया, आशियान हो गया, ओके, G20 हो गया। तो ये जो समिट्स हैं इन समिट्स के ऊपर ध्यान रखिएगा, इनके जो प्लेसेस हैं कि ये कहाँ पे इनकी बैठक हो रही है, कहाँ पे पिछले साल की हुई थी और कहाँ पे अगले साल की होगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, 96 क्वेश्चन पे आते हैं। न्यू हॉर्न फ्रॉग स्पीशीज़ हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन। ठीक है, तो एक न्यू हॉर्नड फ्रॉग स्पीशीज़ का भी हुआ है, ये कहाँ पे हुआ है डिस्कवरी, तो ये आपको बताना है कहाँ पे इसकी खोज की गई है। तो ये काफ़ी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लग सकता है, अगर आप बिल्कुल भी आइडिया ना हो तो आप इसमें इसको ऐसे क्वेश्चंस को आप स्किप कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका सही आंसर है वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये नई प्रजाति पाई गई है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बनते रहे हैं, तो इसको भी एक बार ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97th क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ डिक्लेयर्ड एज द बेस्ट स्टेट इन हॉर्टिकल्चर इन द एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में कौन से स्टेट को मिला है ये आपको बताना है सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार। ओके, सो ये एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड जो हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आप के काई दृष्टि वाले करंट अफेयर्स में ये है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन से हैं। ओके, तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका नागालैंड। ठीक है, नागालैंड में ये हुआ है। और इसमें जो अभी चीज़ और याद रखिएगा, जो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में ही जो बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट कौन सा मिला था वो मिला था आपका महाराष्ट्र को। ठीक है, तो ये भी आप इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं द थीम ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 2024 इज़। तो आपको बताना है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का जो थीम है और ये कब मनाया जाता है, इसके बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। तो आप इसको एक बार ट्राई करिए, तो फिर मैं आपको बताता हूँ कि ये कब मनाया जाता है, किस दिन को। ओके, सो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका ये वाला, लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन। किसी को पीछे ना छोड़ें, सभी की गिनती करें। ठीक है, ये इसका जो है ये इसकी विषय था वर्ल्ड पॉपुलेशन डे का, और ये मनाया जाता है आपका 11 जुलाई को। ठीक है, 11 जुलाई को इसको मनाया जाता है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 99th क्वेश्चन पे। द एक्सरसाइज पिच ब्लैक 2024 वाज हेल्ड इन। ठीक है, एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में है, जिसके बारे में आपको बताना है कहाँ पे ये हुआ था। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि जो एक्सरसाइज पिच ब्लैक होती है ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कराई जाती है, और इसमें कई कंट्रीज़ के लोग इसमें शामिल होते हैं। और ये वाला हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, एक जगह है डार्विन नाम से, वहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ठीक है, तो एक्सरसाइज पिच ब्लैक के बारे में ये आपको आइडिया होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 100 क्वेश्चन पे। द न्यू स्पीशीज़ ऑफ डॉग फिश शार्क स्क्वैलस हीमा हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन। ठीक है, डॉग फिश शार्क स्क्वालस हीमा की नई प्रजाति की खोज कहाँ की गई है। ओके,
सो ये इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करिए। एक बार फिर से ये प्रजाति वाला क्वेश्चन आ गया है, जो कि कहाँ पे खोज हुई है, ये सब आते हैं स्पीशीज़ के ऊपर, तो वैसा ही क्वेश्चन है। तो देखिए, ये जो स्क्वायलस हीमा है ये आपके इंडिया में ही हुआ है लॉन्च, मतलब इसका डिस्कवरी हुआ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका भारत। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 101 क्वेश्चन पे। द फर्स्ट डीप वाटर कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड इन। ठीक है, तो इसके बारे में ये क्वेश्चन को आप ट्राई करिए और देखिए जो इसका सही आंसर है वो है आपका केरला। ठीक है, केरला में ये पहला डीप वाटर कंटेनर शिपमेंट पोर्ट आपका लोकेटेड है। तो आपको ऐसी चीज़, जैसे ही आप ये करंट अफेयर्स से क्वेश्चन करते हैं तो करंट अफेयर्स में आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 30 सेकंड होते हैं आपके आंसर पे पहुंचने के लिए। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अगर आपको ये आता है, आपने पढ़ा है, देखा है, सुना है कहीं पे, तो ये आप एक बार में कर लेंगे। तो आपको 20 से 30 सेकंड, ज़्यादा मैं बोल रहा हूँ 10 सेकंड 20 सेकंड में लोग उसको करके फेंक देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये सबसे ज़्यादा आपका टाइम यहाँ पे आपका बचता है। तो इसलिए क्वेश्चन, ये जो आपका टॉपिक है करंट अफेयर्स का, ये काफ़ी आपका नंबर्स भी काफ़ी फेच करता है और टाइम भी आपका काफ़ी बचाता है। क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी में उसको आपको थोड़ा देर फिर भी सोचना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं पड़ता है, आपको पता है तो पता है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 102nd क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एंड डिजिटल एसोसिएशन NBDA फॉर 2024-25। ठीक है, तो 102nd क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिए। NBDA के जो नए प्रेसिडेंट बने हैं वो कौन बने हैं? तो ये जो बने हैं इसके जो सही आंसर हो जाएगा आपके रजत शर्मा। रजत शर्मा जो हैं ये किस टीवी से, मतलब किस न्यूज़ चैनल से रिलेटेड है? इंडिया टीवी। ठीक है, आपने देखा होगा रजत शर्मा को, जो आपकी अदालत में आते थे, तो ये वही हैं रजत शर्मा, आपकी अदालत वाले। तो ये इसका सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 103rd क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द मेंस सिंगल टाइटल एट विंबलडन 2024। तो इसमें ये क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिए। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, देखिए विंबलडन का पुरस्कार इस बार जीता है कार्लोस अल्कराज ने, और इनको, ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये आपके स्पेन से बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्पेन से ये बिलोंग करते हैं और इन्होंने हराया था नोवाक जोकोविच को। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच को ही हराया था, जो कि सर्बिया से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन है, इसको आपको इतना आइडिया होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। ये अभी लॉन्च हुआ है, ये किसने अभी लॉन्च किया है? DRDO, इसरो, ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये सारे ये ऑप्शंस हैं, इसके बाद देखिए। ठीक है, ये जो है वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट, ये अभी आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च ने इसको अभी लॉन्च किया है और ये 5 साल तक अभी चलेगी। ठीक है, वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 105th क्वेश्चन पे। खर्ची पूजा के ऊपर क्वेश्चन है कि ये भी कहाँ सेलिब्रेट किया गया है, किस स्टेट की ये पूजा है? खर्ची पूजा। ठीक है, इसके बारे में भी आपने सुना होगा, अगर आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है तो आपने खर्ची पूजा के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो ये देखिए, जिसका सही आंसर है वो है आपका A। ठीक है, त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है इसका सही आंसर है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंडियाज़ फर्स्ट ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र वॉज इनाग्रेटेड इन। तो ये इंडिया का पहला ओवरसीज़ जन औषधि केंद्र है, तो इसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। तो फिजी, नेपाल, मॉरिशस और भूटान, इसमें कौन सा सही आंसर है, ये आपको एक बार अटैम्प्ट करना है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस में अभी जन औषधि केंद्र, इंडिया का पहला जन औषधि केंद्र खुला था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 107th क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू द चांदीपुरा वायरस विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, चांदीपुरा वायरस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, तो करेक्ट पूछ रहा है, तो इससे चीज़ों को अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो इट इज़ ऑफ द रैप्डोविरिडे फैमिली, इट इज़ अ वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, ये आपके दो ऑप्शंस हैं, इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, सोचिए इसके बारे में क्या इसका सही आंसर हो सकता है। तो देखिए, ये जो आपका पहला वाला ऑप्शन है कि ये रैप्डोविरिडे फैमिली से है एसोसिएटेड, ये सही है, और एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ है। तो इसमें आपका, इसी फैमिली में आपका रेबीज़ जो होता है ये भी इसमें बिलोंग करता है, रेबीज़। और ये जो चांदीपुरा वायरस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा कि ये पहली बार 1965 में
महाराष्ट्र के जो नागपुर है वहाँ पे एक गांव में यहाँ पे ये फाइंड आउट हुआ था, ठीक है, महाराष्ट्र में 1965। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट है आपका द वॉइस बॉक्स प्रोग्राम इज़ लॉन्च्ड बाय, ये वॉइस बॉक्स प्रोग्राम है, ये किसने अभी लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। तो इसमें थोड़ा सा आप इसमें अपना थोड़ा सा इसमें लगा सकते हैं, किस तरह से थोड़ा गैस वर्क कर सकते हैं कि किसका सही आंसर पे पहुंचने के लिए। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का वॉइस बॉक्स से रिलेटेड कुछ रिलेशन कुछ हो नहीं सकता, तो इसको आप थोड़ा एलिमिनेट कर सकते हैं। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस जो है वो सोशल साइंसेस से रिलेटेड है, और वॉइस बॉक्स ये भी रिलेट नहीं हो पा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस से भी नहीं रिलेट हो पा रहा है, लेकिन नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है ये फिल्म से रिलेटेड है, और यहाँ पे वॉइस बॉक्स की बात हो रही है, तो कुछ आवाज़ के बारे में बात हो रही है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगा करके भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा आपका यही है, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ द बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अंडर द प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम, स्वनिधि स्कीम। जिसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के बारे में बताना है, और इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा एमपी, मध्य प्रदेश में ये अभी ये बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट बना था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 110th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट COP29 ऑफ द UNFCCC, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बिल्कुल एक बार आ ही सकता है, लेकिन इतना इजीली नहीं आएगा, कुछ और इसमें आपको घुमा के भी पूछा जा सकता है, तो इस पर आप नज़र रखिएगा, ठीक है। COP29 के बारे में है, ये कहाँ पे ये इसने होस्ट किया गया है। तो ये जो COP29 है ये अभी नवंबर में हुई थी, ठीक है, नवंबर में ही हो गई थी, तो ये क्वेश्चन अभी हो सकता है कि आ भी सकता है, लेकिन ये पहले से संभावित भी था, तो ये आपको क्वेश्चन आने का पूरी संभावना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे अज़रबैजान। तो अज़रबैजान में एक जगह है बाकू, ठीक है, बाकू जो उसकी राजधानी है, तो वहाँ पे इसको किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं साडो माइंस के बारे में है, विच वॉज रिसेंटली इन न्यूज़ आर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो कुछ साडो माइंस के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए जो साडो माइंस है इसकी अभी इसलिए न्यूज़ में थी क्योंकि अभी यूनेस्को की जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उसमें इस लिस्ट को रखा गया था, और ये था आपका जापान में, ठीक है, जापान में था। और यहाँ पे चीन से लाए गए जो वहाँ से लोग थे उनको यहाँ पे साडो माइंस में World War II के टाइम पे काम करवाया जाता था, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी इनफेमस है, तो इसलिए ये चीज़ साडो माइंस को वहाँ पे इसको भी मिला है, ठीक है, इसको ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा गया है, और ये जापान में है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 112th क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट टाइगर रिजर्व इन द कंट्री टू इंस्टॉल अ विंड टर्बाइन फॉर पावर जनरेशन। तो ये पहली ऐसी टाइगर रिजर्व बन जाएगी जहाँ पे विंड टर्बाइन लगाई गई है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको आइडिया होना ही चाहिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा, देखिए इसमें रणथंबोर है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, पेरियार और बांदीपुर टाइगर रिजर्व। ओके, तो इसको एक बार अटेम्प्ट करिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पेरियार टाइगर रिजर्व। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 113 क्वेश्चन पे, एट विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट्स हैज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट एरो लॉन्च रिसेंटली बीन लॉन्च्ड, ठीक है। तो इसमें एरो लॉन्च के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लार्जेस्ट एरो लॉन्च अभी किस एयरपोर्ट पे लॉन्च हुआ है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी ये आपके केरला में है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका भी लॉन्च हुआ था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 114th क्वेश्चन पे, व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट नमन लॉन्च्ड बाय इंडियन आर्मी। तो ये नमन है, नमन के बारे में ये क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी ने इसको लॉन्च किया है। पहली चीज़ आपको यहाँ से ये चीज़ याद रखनी है, ये इंडियन आर्मी का ये क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी का ये प्रोजेक्ट है। इसके बाद इसमें आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा रहा है कि क्या इसका उद्देश्य है। ओके,
सो इसमें जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड डेडिकेटेड सपोर्ट एंड सर्विसेज टू डिफेंस पेंशनर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, तो एक सपोर्ट देना है जो डिफेंस के पेंशनर्स हैं, वेटरन्स हैं, ठीक है, उनको एक सपोर्ट देने के लिए ये प्रोजेक्ट नमन इंडियन आर्मी ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 115 क्वेश्चन पे, ओवर विच कोस्ट ऑफ इंडिया है साइक्लोन असना फॉर्म। ठीक है, तो ये साइक्लोन है, चक्रवात असना के बारे में ये क्वेश्चन है कि कहाँ पे अभी इसने किस कोस्ट पे ये आया है। ओके, सो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका कच्छ कोस्ट में। ठीक है, तो ये गुजरात के साइड से, पाकिस्तान और गुजरात के साइड में ये चक्रवात बना था और इसीलिए इसका जो नाम भी रखा गया है असना, ये पाकिस्तान के द्वारा रखा गया था। ठीक है, तो ये आपका कच्छ कोस्ट की तरफ ये आया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 116वां क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज टूरिज्म ब्रांड बोर्ड्स हैज़ रिसीव्ड द पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन गोल्ड अवार्ड इन सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर लाइवलीहुड रिकवरी प्रोजेक्ट। ओके, तो ये गोल्ड अवार्ड मिला है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। पाटा अवार्ड, पाटा गोल्ड अवार्ड है, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन पाटा गोल्ड अवार्ड। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है, देखिए इसमें नेपाल है, इंडिया है, मालदीव्स है और भूटान है। ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको ट्राई करिए। और इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, तो नेपाल को मिला है, नेपाल के जो टूरिज़्म है उसको बोर्ड को मिला है। नेक्स्ट आते हैं 117 क्वेश्चन पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन 2 पैरा ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरा ओलंपिक्स से रिलेटेड है, इसको मैं मार्क भी कर दे रहा हूँ। और ये हमने अभी पढ़ा भी था कि ये पैरा ओलंपिक्स जो होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लास्ट वाली क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि किन किन को गोल्ड मेडल्स मिले थे, तो उसको आपको नहीं देखा है तो उस क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। ओके, सो अब जैसे ही हमारे चैनल पे जाएंगे स्टडी एंथम पे, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट में दृष्टि टेस्ट सीरीज़ फॉर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स, ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोगों ने 8 क्लासेस अभी तक इसमें कर दी हैं। इस क्लासेस को देख डालिए और अपना एक अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक बना लीजिए ताकि आपको कोई भी डिफ़िकल्टी फेस ना हो क्वेश्चंस करने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर है वो हो जाएगा अवनी लखेरा जी। ठीक है, अवनी लखेरा जी को अभी मिला था ये पैरा ओलंपिक्स में डबल गोल्ड, यानी पिछले वाले ओलंपिक्स में भी गोल्ड मिला था, इस वाले ओलंपिक्स में भी इनको गोल्ड मिला था। ओके, और ये जो अवनी लखेरा हैं ये आपके शूटिंग से रिलेटेड हैं। ठीक है, शूटिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 118 पे, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ द आईसीसी। ठीक है, तो काफ़ी रिसेंटली बहुत न्यूज़ में था कि आईसीसी के अभी नए चेयरमैन कौन बनने वाला है। तो देखिए सौरव गांगुली हैं, गौतम गंभीर हैं, ग्रेग बार्कले हैं, जय शाह हैं। तो देखिए इसमें सौरव गांगुली तो बहुत पुराने, मतलब अभी रिसेंटली तो नहीं बने हैं। इसमें गौतम गंभीर तो हमारे इंडिया के कोच ही बन चुके हैं। ग्रेग बार्कले जो थे ये अभी करंटली आईसीसी के चेयरमैन थे और इन्हीं को रिप्लेस करते हुए जय शाह जो हैं ये अभी आईसीसी के नए चेयरमैन बन गए हैं। ठीक है, तो 118 का क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका जय शाह। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 119 क्वेश्चन पे, इसमें देखिए लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट अ यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम फॉर इट्स एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो ये पहला स्टेट बना है जिसने अभी इंडिया का जो यूपीएस स्कीम है उसमें अपने आप को एनरोल कर लिया है और उसको अभी अपने स्टेट में इम्प्लीमेंट करा दिया है। ओके, और ये पहला स्टेट कौन सा बना है ये आपको आंसर ढूंढना है, गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी और एमपी। तो देखिए इसमें जो पहला आंसर है वो है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र से ने इसने अभी आपको अपने आप को इसमें पहला स्टेट बन गया है यूपीएस को इम्प्लीमेंट कराने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 120th क्वेश्चन पे, विथ रेफरेंस टू द बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बायो ई3 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिए, बायोटेक्नोलॉजी फॉर इकोनॉमी एनवायरनमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट बायो ई3।
ओके, सो इसमें जो दिस पॉलिसी विल एक्सेलरेट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड कमर्शलाइजेशन बाय एस्टैब्लिशिंग बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो ए हब्स एंड बायो फाउंड्री। द पॉलिसी विल फॉस्टर एडवांस अ सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, तो अगर आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो आपको स्टेटमेंट काफ़ी जेनरिक लगेगा कि यार ये हो सकता है कि ये सही बोल रहे हैं, क्योंकि काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट है। तो ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, यहाँ पे बायो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, बायो एप्स, बायो फाउंड्री, मतलब सारी चीज़ एक ही टॉपिक से रिलेट कर रही हैं। और ये जो सेकेंड ऑप का स्टेटमेंट है ये बिल्कुल ही जेनरिक है कि भाई इसमें सस्टेनेबल फ्यूचर बनेगा, ये सब बनेगा। तो ये जो होगा आपका दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे। इसका जो सही आंसर है वो है बोथ 1 और 2। ठीक है, तो बायो E3 में के बारे में भी एक बार थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका 121 क्वेश्चन। इंडिया हैज साइंड सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई एग्रीमेंट सोसा विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, तो ये आपको एकदम याद रखना पड़ेगा। तो इसमें जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही इंडिया ने अभी सोसा यानी सिक्योरिटी ऑफ सप्लाई अरेंजमेंट का एग्रीमेंट अभी साइन किया है। नेक्स्ट आते हैं 122 क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ गोइंग टू होस्ट द 2024 हॉकी वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी। ठीक है, जो इसका सही आंसर है वो है आपका राजगीर। ठीक है, और 2023 का भी जो हॉकी का जो वुमेंस एशियन चैम्पियनशिप था, ट्रॉफी था, ये इंडिया ने जीता था। ठीक है, इंडिया ने जीता था, इंडिया ने अभी उसको हराया था जापान को। ये वुमेंस का है, तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, वुमेंस के लिए ये बताया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 123 क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द डुरंट कप 2024। तो मोहन बगान सुपर जायंट्स, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC, केरला ब्लास्टर्स या बेंगलुरु FC, ये आपके ऑप्शन हैं। इसमें आपको सही मार्क करना है कि कौन सा सही आंसर होगा। ओके, सो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका नॉर्थ ईस्ट FC यूनाइटेड FC। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। दुरंत कप किसने जीता है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग 124 क्वेश्चन पे। हु अमंग द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस हैज़ लॉन्च द ट्रैकिंग इनिशिएटिव वल्चर काउंट 2024। ओके, सो वल्चर काउंट 2024 किसने लॉन्च किया है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर इंडिया, BNHS बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया या सलीम अली फॉर ऑर्थनोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री। ओके, सो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका 124 का A। ठीक है, 124 का ये वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का है फॉर नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच स्टेडियम विल होस्ट द थर्ड एडिशन ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल। ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल कौन से स्टेडियम होस्ट करेगा? तो इसमें ओवल है, लॉर्ड्स है, ट्रेंट ब्रिज है और ओल्ड ट्रैफोर्ड स्टेडियम है। अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये सारे स्टेडियम जो हैं ये कहाँ पे हैं, किस कंट्री में? इंग्लैंड इंग्लैंड में है, और इंग्लैंड में ही आपका वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप का फाइनल होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि कौन से स्टेडियम में होगा। ठीक है, तो ये होने वाला है आपका 2025 में, अभी नहीं हो रहा है। अभी तो सारे कंट्रीज़ आपस में जो टेस्ट सीरीज़ खेल रही हैं उन्हीं के स्कोर्स अभी जोड़ रहे हैं, तो ये लास्ट में पता चलेगा कि कौन से 2 कंट्रीज़ होंगे जो कि फाइनल में पहुंचे थी। तो देखिए, जिसका सही आंसर है वो है आपका लॉर्ड्स स्टेडियम में। ठीक है, लॉर्ड्स स्टेडियम में हुआ था, लॉर्ड्स स्टेडियम में होगा। ओके, और ये आपका थर्ड एडिशन है, ये भी आपको याद रखना है। जो आपका इसके पहले वाला था वो ओवल्स में हुआ था, यानी ये सेकेंड एडिशन आपका ओवल्स में इसका फाइनल हुआ था। और जो आपका पहला वाला था, फर्स्ट वाला संस्करण, उसमें आपका न्यूजीलैंड जीता था, और सेकंड वाले में आपको पता होगा ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता था। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग आते हैं 126 पे, वेयर वॉज द मॉक ड्रिल ऑन पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस नोन एज वायरस युद्ध अभ्यास रिसेंटली कंडक्टेड। ठीक है, तो ये वायरस युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ है, ये मॉक ड्रिल ऑन पैंडमिक प्रिपेयर्डनेस के बारे में ये क्वेश्चन है। ओके, सो इसका जो सही आंसर है देखिए इसमें भोपाल, अजमेर, सूरत और गुरुग्राम ये आपके ऑप्शंस हैं। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका अजमेर। अजमेर में ये हुई है मॉक ड्रिल। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, वायरस युद्ध अभ्यास कहाँ पे हुआ है, अजमेर में हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 127 पे, हुम ऑन द फॉलोइंग हैज़ अपॉइंटेड द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। तो डीजी पूछा जा रहा है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के कौन नए डीजी बने हैं। तो ये जो डायरेक्टर जनरल होते हैं या मैनेजिंग डायरेक्टर होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं और उनका ईयर भी पूछा जाता है। ठीक है, कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो किस ईयर में आया था या किस एक्ट से आया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका अनुराग गर्ग। ठीक है, अनुराग गर्ग बने हुए नए डीजी। और ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आया था, इसका जो एक्ट था नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, एनडीपीएस जिसको एक्ट कहते हैं, एनडीपीएस, ये 1986 में आया था। और ये जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है ये आपका होम मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, यानी गृह मंत्रालय के अंडर में ये बोर्ड आता है, ब्यूरो आता है। ठीक है, 1986 एनडीपीएस एक्ट के थ्रू ये बना था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वन द वर्ल्ड वंस मेंस सिंगल यूएस ओपन टाइटल। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन होना चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका ज़ैनिक सिनर। ज़ैनिक सिनर बने थे और इन्होंने हराया था टेलर फ्रिट्ज़ को। ठीक है, टेलर फ्रिट्ज़ को ही हराया था और इन्होंने जीता है ज़ैनिक सिनर। और जो जैनिक सिनर है ये कहाँ के हैं, इटली के, और टेलर फ्रिट्ज़ कहाँ के हैं, यूएस के। ठीक है, यूएस के। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको आइडिया होना चाहिए किस कंट्री से बिलोंग करते हैं मेंस और वुमेंस। ठीक है, दोनों दोनों ही लॉन टेनिस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें ये आपको मेंस और वुमेंस इन्हीं पे ही क्वेश्चन बनते हैं हमेशा। तो रनर अप भी आप याद रखिएगा कि कौन आपका रनर अप था, इसमें थे आपके टेलर फ्रिट्ज़। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 129 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज सेट टू इंट्रोड्यूस अ मिनिमम एज लॉ फॉर सोशल मीडिया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा लॉ लाया गया है, एक कानून लाया गया है कि जो एक कुछ एज रख दी जाए कि सोशल मीडिया को थोड़ा सा दूर रखा जाए बच्चों से। तो एक एज के बाद ही बच्चे उसको सोशल मीडिया को यूज़ कर सकते हैं मोबाइल्स में। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने अभी ये रिसेंटली ये मिनिमम एज लॉ लेके आए हैं फॉर सोशल मीडिया टू प्रोटेक्ट चिल्ड्रन। नेक्स्ट है आपका 130th क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू द इलोंगेटेड टॉर्टोइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। तो इलोंगेटेड टॉर्टोइज दिस हैव बीन रिसेंटली स्पॉटेड इन वेस्टर्न घाट्स, दे आर लिस्टेड एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड इन IUCN लिस्ट। ठीक है, तो क्रिटिकली इंडेंजर्ड हैं और ये भी वेस्टर्न घाट्स में पाए गए हैं। ये आपका क्वेश्चन है, इसको एक बार ट्राई करिए। ठीक है, तो देखिए जो इलोंगेटेड टॉर्टोइज है ये आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है, ये आपका बिल्कुल सही ऑप्शन है। लेकिन ये अभी वेस्टर्न घाट्स में नहीं मिले हैं, ये मिले थे अभी आपको हरियाणा में, एक दमदमा एरिया है, हरियाणा में एक दमदमा एरिया है, वहाँ पे ये पाए गए हैं। ठीक है, तो इसको भी एक बार ध्यान में रखिएगा कि हरियाणा में पाए गए हैं। तो ये आपका पहला स्टेटमेंट गलत है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका ओनली 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 131 में, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होस्टेड द सेकेंड एडिशन ऑफ द एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन। ओके, तो इसको होस्ट किसने किया है, सेकेंड एडिशन है, ये भी आप ध्यान रखिएगा, सेकेंड एडिशन पूछा जा रहा है। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका इंडिया। तो ठीक है, इंडिया जो जो चीज़ें वर्ल्ड लेवल पे जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वो अगर इंडिया कर रहा है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो उसको ध्यान में ज़रूर रखिएगा। एशिया पैसिफिक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑन सिविल एविएशन, ये इसको अभी होस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 132 पे, विथ रेफरेंस टू द सेमीकॉन इंडिया 2024 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट, विच वॉज होस्टेड बाय उत्तर प्रदेश इन लखनऊ एंड दिस इवेंट एम्ड एट शोकासिंग इंडिया सेमीकंडक्टर स्ट्रेटजी पॉलिसीज विद गोल ऑफ एस्टैब्लिशिंग द कंट्री एज अ ग्लोबल हब फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग।
ओके, सो इसमें देखिए जो पहला वाला आपका ऑप्शन है ये आपका गलत है। ये उत्तर प्रदेश में ज़रूर हुआ था, लेकिन ये लखनऊ में नहीं हुआ था। ये कहाँ पे हुआ है? आपका ग्रेटर नोएडा में हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आपको एकदम ध्यान रखनी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। और जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये काफ़ी जेनरिक स्टेटमेंट है, तो ये आपका सही है। ठीक है, जेनरिक स्टेटमेंट है और ये सही है। ओके, सो उत्तर प्रदेश में ही हुआ है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये ग्रेटर नोएडा में हुआ है। इसके लिए आपका ये ऑप्शन होगा ओनली 20 में सही हो जाएगा। 133 पे आते हैं। होम ऑन द फॉलोइंग वंस द गर्ल्स अंडर 16 गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ चेस चैम्पियनशिप रिसेंटली हेल्ड इन कालू तारा श्रीलंका। ठीक है, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हो सकता है अगर आपको बिल्कुल आइडिया नहीं होगा, और ज़्यादातर इसको लोग स्किप भी करते हैं, नहीं पढ़ते हैं। तो अगर आपको आइडिया है तो आप इसको मार्क करिए। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका शुभी गुप्ता। ठीक है, शुभी गुप्ता। देखिए ऐसे क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि बहुत लोगों को आइडिया नहीं होगा, लेकिन जो बहुत ही कॉमन चीज़ें, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे ये सेमिकॉन इंडिया कहाँ पे हुआ था, ये सारी चीज़ें, ये ऑलमोस्ट ज़्यादातर लोगों को, जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, उनको ये पता होता है कि कहाँ पे हुआ है, तो वो ये ज़रूर मार्क करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन वो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। ऐसे क्वेश्चन आप एक बार सोच सकते हैं कि आप, हाँ, इसको स्किप किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग 134 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बिकम द फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू साइन पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स। ठीक है, फर्स्ट मेजर इंडियन बैंक टू साइन द पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि किसने किया है। एसबीआई है, बैंक ऑफ इंडिया है, यूनियन बैंक है, या फिर कैनरा बैंक है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो आजकल बैंक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ज़रूर आ जाते हैं कि किस बैंक ने क्या, कोई इंपॉर्टेंट कोई इनिशिएटिव होता है। तो एक क्वेश्चन आपने पिछले साल के भी पीसीएस के पेपर में देखा होगा, तो इस बार भी आप ऐसे कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडिया रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 135 पे। इंडियाज़ फर्स्ट एशियन किंग वल्चर ब्रीडिंग सेंटर इनॉग्रेटेड इन। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपको ये पता होगा। ये किंग वल्चर के बारे में है और ये हुआ है आपके महाराजगंज में। ठीक है, महाराजगंज में ये अभी ब्रीडिंग सेंटर इनॉग्रेट हुआ है और ये एशियन किंग के बारे में है। तो इतनी चीज़ें आपको आइडिया होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं 136 क्वेश्चन पे। विथ रेफरेंस टू द नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इट इज़ ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन September 11। इट वॉज एस्टैब्लिश टू कमेमोरेट द खेजरली मैसेकेयर। ठीक है, खेजड़ली नरसंहार की स्मृति में प्रारंभ किया गया था इसे। नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे। देखिए, तो इसमें जो आपका September 11 वाली डेट है ये बिल्कुल सही है कि 11 सितंबर को ही इसको मनाया जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये आपका खेजरली जो मैसेकेयर है उसी के कमेमोरेट करने के लिए इसको मनाई जाती है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि खेजड़ी का जो नरसंहार हुआ था, इसमें अमृता देवी बिश्नोई और बिश्नोई समाज के जो 350 से अधिक जो सदस्य थे, एक खेजड़ी एक नामक की जगह है, वहाँ में पेड़ों की रक्षा कर रहे थे और वहाँ पे अपने प्राणों की उन्होंने आहुति दी थी। ठीक है, तो उस वक्त जो वहाँ के जो राजा महाराजा थे वो थे अभय सिंह, और उन्होंने उनके आदेशों का मतलब विरोध किया था। तो इसी के लिए वहाँ पे ये खेजड़ली मैसेकेयर हुआ था और इसीलिए ये नेशनल फॉरेस्ट मार्टियर डे मनाया जाता है। ठीक है, तो बिश्नोई जो समाज होता है ये पेड़ पक्षी ये सब जो एनिमल्स होते हैं इनके लिए, इनके जो इनके प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी वो लोग एक्टिव रहते हैं। तो ये बिश्नोई समाज का उसके लिए ही ये है। ठीक है, तो इस चीज़ में भी आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये बिश्नोई समाज से रिलेटेड है, खेजरली मैसेकेयर। तो ये 11 सितंबर को मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 137 पे। विथ रेफरेंस टू द 20th मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो ये 20वां मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल मीट हुआ है, कहाँ पे हुआ है ये आपको पता करना है। It was held in Kerala. The Indian Institute of Maritime Dispute Resolution Center has been launched at this meeting.
तो देखिए ये केरला में नहीं हुआ था, ये हुआ था आपका गोवा में। और यहाँ पे देखिए ये इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सेंटर जो हुआ था ये इस मीटिंग में ही बनने वाला था। और ये इसकी स्थापना कहाँ पे होने वाली थी, ये आपकी होने वाली थी मुंबई में इसकी स्थापना होगी। तो ये भी आप इसको याद रखिएगा कि इंडियन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कहाँ पे होने वाला है, आपका मुंबई में ये इसका सेंटर खुलेगा। ओके, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका ओनली 2। ठीक है, सिर्फ सेकंड वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट आते हैं 138 पे, विच ऑफ द स्टेट हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स अकॉर्डिंग टू द हेल्थ डायनेमिक्स ऑफ इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ह्यूमन रिसोर्स रिपोर्ट। तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किस स्टेट में है ये आपको पता करना है। ओके, सो तो इसमें जो सही आंसर है वो है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 125 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं। ठीक है, तो एक आंकड़ा आपको इतना याद रखना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कितने हैं, 125। ओके, तो ये उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 139 पे, व्हाट इज़ द न्यू नेम ऑफ पोर्ट ब्लेयर द कैपिटल सिटी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो नया नाम रखा गया है अभी पोर्ट ब्लेयर का, जो कि अंडमान और निकोबार आइलैंड का कैपिटल है। ठीक है, तो ये आपको पता करना है कि कौन सा है इसमें सही आंसर, विजयनगरम, विजयपुरम, वरुणपुरम या फिर सागर द्वीप। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका श्री विजयपुरम। श्री विजयपुरम नया नाम रखा गया है पोर्ट ब्लेयर का, तो ये आपको बस इतना ध्यान रखना है, विजयपुरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विथ रेफरेंस टू द न्यू डेवलपमेंट बोर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। तो करेक्ट स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, द मेन एम इज टू ऑफर ऑल्टरनेटिव टू इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड IMF। और अल्जीरिया बिकेम द लेटेस्ट मेंबर्स ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार ट्राई करिए। जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है ये किस ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप फिर भी अपना ज़रा सा हिंट रखिएगा। देखिए इसमें ये चीज़ सही है कि इसको ना एज एन ऑल्टरनेटिव इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरह बनाया गया है न्यू डेवलपमेंट बोर्ड को। और ये बनाया गया था आपका ब्रिक्स के जो मेंबर्स हैं उन्होंने ये बोर्ड बनाया है। मतलब ये एक टाइप का बैंक है। ठीक है, वर्ल्ड बैंक है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक होता है इनको टक्कर देने के लिए, और IMF जो होता है इन लोग का एक ऑल्टरनेटिव है। क्योंकि अगर किसी कंट्रीज़ को अपने जो फाइनेंशियल क्राइसिस होती हैं तो वो वर्ल्ड बैंक या IMF के पास जाते हैं, और वर्ल्ड बैंक और IMF की जो भी उनके पास उनकी जो भी शर्तें होती हैं उसको मानना पड़ता है। उसके बाद ही वर्ल्ड बैंक और IMF उनकी हेल्प करता है। ठीक है, तो ब्रिक्स कंट्रीज़ ने भी सोचा कि हम भी एक नया बैंक बनाते हैं और हम भी इस तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाएंगे जो कि एक ऑल्टरनेटिव की तरह काम आएगा, लेकिन कि ऑल्टरनेटिव तरह काम आएगा कि अगर आप वर्ल्ड बैंक से आपको हेल्प नहीं मिल रही है तो आप न्यू डेवलपमेंट बोर्ड की तरफ भी जा सकते हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला आंसर है ये सही है। और अभी जो अल्जीरिया है इसने अभी रिसेंटली इसको ज्वाइन किया है, लेटेस्ट मेंबर ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। तो ये आपका क्वेश्चन मतलब ये आपका ऑप्शन सही है। ठीक है, तो इसमें जो दोनों ऑप्शन हैं इसमें सही है। तो आपको अल्जीरिया भी नाम याद रखना है कि लेटेस्ट मेंबर अभी NDB का कौन बना है, अल्जीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 141 पे, विथ रेफरेंस टू द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है। तो इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन इंडिया एंड इन सपोर्टिंग कंट्रीज इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के लिए है क्या। ठीक है, या और KV कामत इज़ द करंट चेयरमैन ऑफ द NAPFID। ओके, सो इसमें देखिए ये जो आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। तो हमारे देश में अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्रिएशन का काम है उसको काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो उसमें उसको फाइनेंस करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन की ज़रूरत है। तो ये वही चीज़ है, तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। और KV कामत अभी रिसेंटली इसके नए चेयरमैन बने हैं, तो ये भी आपको एकदम आइडिया होना चाहिए NAPFID के नए चेयरमैन कौन है, KV कामत। तो इसमें बोथ स्टेटमेंट सही है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ भास्कर इनिशिएटिव समटाइम्स सीन्स इन न्यूज़। ठीक है,
तो ये भास्कर इनिशिएटिव क्या है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग इंडियाज स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ टॉप्ड इन द बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024। ये आपको पता करना है। तो इसमें जो सही आंसर है, जो टॉप किया है किस कंट्री ने, वो किया है आपका स्विट्ज़रलैंड में। स्विट्ज़रलैंड आपका फर्स्ट है, सेकंड नंबर पे है आपका जापान, और थर्ड नंबर पे है आपका यूएस। ठीक है, तो ये 3 टॉप 3 हैं, ये आप बस इतना चीज़ें याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, द सदर्न बर्ड विंग इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई हैज़ बीन फाउंड इन। ठीक है, तो ये पहली चीज़ ये याद रखिएगा कि सदर्न बर्ड विंग क्या है, एक ये बटरफ्लाई है, लार्जेस्ट बटरफ्लाई है, सेकेंड लार्जेस्ट बटरफ्लाई ऑफ इंडिया। और ये भी कहाँ पे फाइंड आउट हुआ है ये आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मदुरई में। ठीक है, तो काफ़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन हो जाएंगे अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो इसका आप बस आंसर अभी देख लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 145, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ बीन सेलेक्टेड बाय द LIC टू डेवलप इट्स नेक्स्ट जेन डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट। तो देखिए, जो इसका सही आंसर है वो है आपका इन्फोसिस। इन्फोसिस ने अभी LIC के साथ मिलकर के ये नेक्स्ट जेन डिजिटल इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट अभी बनाया है इन्फोसिस ने। ठीक है, तो बस इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 146 पे, इंडियाज़ मेन हॉकी टीम वन द एशियन चैम्पियनशिप ट्रॉफी टाइटल बाय डिफीटिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो भी रिसेंटली इंडिया ने हराया है, और ये हराया है आपको, किस कंट्री को हराया है, ये हराया है आपको चाइना को। ठीक है, चाइना को 1-0 से इसने हराया था। और ये जो चैम्पियंस ट्रॉफी हुई थी ये चाइना में ही हुई थी। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ पे कुछ पर्सन्स दिए हैं और उनकी अपॉइंटमेंट है, तो ये चीज़ आप एक थोड़ा देखिएगा। समीर कुमार, अमृत मोहन पांडे, अर्पणा यादव, तुहिन कान पांडे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन, मैनेजर अमेजॉन इंडिया, फाइनेंस सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड डायरेक्टर जनरल सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, ये आपके ऑप्शंस हैं, इसको एक बार अटेम्प्ट करिए, ट्राई करिए। ऐसे क्वेश्चंस आपको करने चाहिए, बिकॉज अगर आपको 1-2 पता होंगे तो आप पूरे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। आपको सारे आइडिया नहीं होने चाहिए, सारों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 1-2 में भी आपका काम हो जाना चाहिए। ओके, देखिए, जिसमें समीर कुमार हैं, ये अमेज़ॉन के मैनेजर बने हैं अभी, मैनेजर अमेज़ॉन इंडिया के। अमृत मोहन प्रसाद जो हैं, ये अभी सशस्त्र सीमा बल के डायरेक्टर जनरल बने हैं, तो ये इसका सही आंसर है। अपर्णा यादव जो बनी हैं, ये उपाध्यक्ष बनी हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट बनी हैं उत्तर प्रदेश के जो वुमेन कमीशन है। तो ये चीज़, अगर आप उत्तर प्रदेश का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये आपको पता होना चाहिए। और तुहिन कांत पांडे बने हैं फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें आपका सही आंसर बन जाएगा, वो बन जाएगा डी ऑप्शन इसमें सही, सॉरी हाँ, डी ऑप्शन इसमें आपका सही बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 148 पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कॉन्ट्रीब्यूट्स द लार्जेस्ट शेयर इन द GDP ऑफ इंडिया। तो ये काफ़ी ऐसा क्वेश्चन है कि जो अगर आपको नहीं पता है डायरेक्ट आंसर, तो आप इसमें थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको ये आंसर मिल सकता है। उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और महाराष्ट्र। तो देखिए, इसमें जो महाराष्ट्र है इसको फाइनेंशियल कैपिटल भी कहा जाता है, तो सबसे ज़्यादा ग्रॉस डोमेस्टिक GDP जो होता है वो यहीं से कंट्रीब्यूशन होता है। ओके, तो इसका सही आंसर है आपका महाराष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 149 पे, हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज। तो ये अभी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इसमें मनु भाकर, नीरज चोपड़ा, लक्ष्य सेन और अमन शेरावत। ठीक है, तो ये अभी रिसेंटली इन सारे लोगों ने ओलंपिक्स में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इसमें आपका ये इसीलिए क्वेश्चन बना है। और ऐसे चीज़ें आती हैं, क्वेश्चंस एग्जाम्स में बनती हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका मनु भाकर। ठीक है, तो इन्होंने ही वहाँ पे 2 पदक जीते थे। ठीक है, 2 पदक उन्होंने, मनु भाकर ने वहाँ पे जीते थे, और उसमें वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज़ मेडल उनको मिला था।
ठीक है, 2 ब्रॉन्ज मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 150 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ कंट्री हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री टू एलिमिनेट लेप्रोसी। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो इसको एक बार ट्राई करिए। पहला ऐसा कंट्री कौन सा बन गया है जिसने लेप्रोसी को एलिमिनेट किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एक बार याद भी रखिएगा, ये से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन होता है तो वो आता है कि कौन किस कंट्री ने इसको एलिमिनेट कर दिया। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका जॉर्डन। ठीक है, जॉर्डन जो है अभी पहला कंट्री बना है जिसने अभी एलिमिनेट किया है लेप्रोसी को। ओके, सो इस तरह से हमने अभी ये इस करंट टेस्ट सीरीज़ का को हमने पूरा 150 क्वेश्चन अभी अब ख़त्म किया है। अगर आपने पिछला वाला नहीं देखा है तो लास्ट वाली क्लास को भी ज़रूर देखिएगा। और इस तरह से ये आपका करंट अफेयर्स ही पूरे थे इसमें। नेक्स्ट जो हम लोग मॉक टेस्ट लेके आएंगे उसमें भी हम लोग करंट अफेयर्स ही करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस होंगे। और इस तरह से हम लोग करंट अफेयर्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। हम लोग के पास अभी 300 क्वेश्चंस हम लोगों ने अगर कर लिए हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हो गए कि आपके काफ़ी क्वेश्चंस फंस सकते हैं। इसके अलावा अपने भी करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहिए, प्रिपरेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। पेपर आने ही वाला है, काफ़ी कम दिन बचे हुए हैं, आई थिंक 19 डेज़ ही बचे हुए हैं। 22 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम होगा। किसी भी तरह की अफवाह से दूर रहिए। कोई भी चैनल्स में अब यूट्यूब पे जितने भी चैनल्स होंगे, कई सारे चैनल्स जो होंगे वो फिर से एक चीज़ कहना चालू कर देंगे कि पोस्टपोन हो जाएगा, पोस्टपोन हो जाएगा। इस चीज़ का बिल्कुल भी आप टेंशन मत दीजिएगा, बिल्कुल भी नज़रअंदाज कर दीजिएगा। अब होगा तो होगा, और इसके लिए अपनी प्रिपरेशन पे बिल्कुल फोकस कर लीजिए। और बस अच्छे प्रिपरेशन करने के लिए आपको करंट अफेयर्स को डायरेक्टली मतलब करते ही रहना पड़ेगा। डेली आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स रोज़ रिवाइज़ किया करिए। रिवीजन, स्टडी, रिवीजन और इसके बाद मॉक टेस्ट, ये चीज़ आपका ये पूरा आपका रूटीन होना चाहिए। ओके, तो अगर आपको ये पूरा इनिशिएटिव अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। हम लोग इस तरह से और भी टेस्ट सीरीज़ लेके आएंगे और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा ताकि उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ मिल पाए। ठीक है, क्योंकि कई लोगों को ये टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती है तो वो इस प्रैक्टिस से पीछे रह जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, तो उनको भी आप शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपको तुरंत जैसे ही अपलोड होती है वैसे ही अगर आपको ये वीडियोस चाहिए तो आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे जा करके उसको दबाना भी पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।